प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न गुरु और सद्गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, और इस संघ का और आपका पूरा सदुपयोग हो तो ये क्या ध्यान में रखना चाहिए कि सदुपयोग हो पूरा। सदगुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? सदगुरु और शिष्य तो संबंध ही है, कैसा होना चाहिए क्या? उसमें तो सब इनबिल्ट है। शिष्य और सदगुरु हैं तो उसमें तो इनबिल्ट ही है कि उनका संबंध कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, सब इनबिल्ट ही है ना। जो शिष्य नहीं है, जिसमें शिष्य तो नहीं घटा है, उसको व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी कि ऐसा और वैसा और कैसा, है ना। जिसमें शिष्य तो घट गया है, शिष्य तो घटा है, मतलब सदगुरु के प्रति शिष्य तो घटा है, तो वहाँ तो एक रिदम बनी हुई ना, तो रिदम में आ गए ना। रिदम में आ गए तो उसमें किसी कोई और व्यवस्था देने की क्या जरूरत है कि कैसा होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए, कि वैसा होना चाहिए, क्या नियम, क्या कायदे। नियम कायदों की जरूरत ही नहीं हो, तो रिदम है ना। वो रिदम अपने आप में परम नियम है। शिष्य तो घट गया और उधर शिष्यत्व के साथ में उधर गुरु और सब एक साथ घटते हैं। वो रिदम में आ गए, रिदम में आ गए तो वहाँ सब कुछ रिदमिक है, वो रिदम अपने आप चलेगी, है ना। वो कॉस्मिक डांस है, वो तो उसको अपने आप चलेगा ना, वो तो हो रहा है। कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो बात ही बेकार हो गई। मतलब वहाँ पर अभी वो घटा नहीं है, शिष्य तो जो घटा नहीं है। अब कहीं पर व्यवस्था देनी पड़ती, कई लोगों को बोलना पड़ता है ना, ऐसा मत करो, अरे ऐसा मत करो, वो मत करो, मतलब समझ लेना अभी इनमें शिष्यत्व नहीं घटा है। उन्हें बोलना पड़ता है कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, यहाँ थोड़ा ऐसा चलो, यहाँ ऐसा करो, वो करो, है ना। वैसा करना पड़ता है। मतलब अभी उनको घटा नहीं है, अभी वो उस रिदम में आए नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें दूसरे तरीके से संभालना पड़ता है। तो यहाँ देख नहीं रहे हो, कुछ लोग हैं ऐसा करना पड़ता है, अरे फलाने को पकड़ के बिठा लो खाना खाने। क्यों? बोले वो तो ये काम कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा काम कर रहे हैं, उसके बाद ये देख रहे हैं, फिर वो देख रहे। और दूसरे जो साधक हैं उनकी व्यवस्थाएं भी देख रहे कि उनको दिक्कत ना हो, उनको भोजन समय पे मिले, उनको यह हो, कोई कभी क्लीनिंग में लगा है, कोई अपने सेशन मिस करके अभी वापस जाके देखोगे तो होटल आपको साफ सुथरा चमकता हुआ मिलेगा, हैं? और लोग क्या करेंगे, बगैर धूल झाड़े अंदर घुसेंगे, उनकी स्वच्छ साफ की हुई चीज़ पे धूल के निशान बनाते 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 चले जाएंगे। उनको यह भी नहीं दिखेगा कि हम अपनी धूल झाड़ के उनकी मेहनत का सम्मान करें। कोई चीज़ कहीं पे मिसयूज़ कर रहा है या कर रहा है, उन्हें ये नहीं दिखेगा, उनका वह प्रेम नहीं दिख रहा। तब भी वह जो है, आप गड़बड़ भी करोगे, वो दोबारा फिर से क्लीन कर देंगे, दोबारा फिर से व्यवस्था बना देंगे, है ना। सेशन मिस कर रहे हैं वो, कि सेशन बाद में सुन लेंगे यूट्यूब पर। और क्या कर रहे हैं, आप लोगों की व्यवस्थाएं बना रहे हैं, आपको चकाचक मिलेगा सब कुछ। बहुत सारे लोग अभी सेशन में बैठे हैं, लेकिन वो सेशन में दिखते ही नहीं, आज दिख रहे हैं, रियली दिख रहे हैं। वो आप लोगों की व्यवस्थाएं बनाते रहेंगे। वो रिदम में है, और रिदम में है, वो कहीं भी रहे, वो रिदम में है, वो वहां पर है, उनका सेशन चल रहा है, इस सेशन के साथ वो जुड़े हुए हैं, ये ऊर्जाएं वहां उनकी मिली हुई हैं, है ना। कई लोगों को यहाँ बैठकर भी कुछ नहीं मिल रहा है, कई लोग, उन लोगों को यहाँ ना बैठकर भी सब कुछ मिल रहा है। वो यहाँ नहीं है और उन्हें सब कुछ मिल रहा है जो मिलना चाहिए, और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो जो रिदम है उसमें सब कुछ है, इनबिल्ट है। सदगुरु और शिष्य जो है, संगीत की एक ही रिदम है, दो नहीं है ना। आरोह अवरोह एक ही तो संगीत है, आरोह और अवरोह से तो संगीत बनता है ना, और दोनों का जोड़ जरूरी है ना। तो आरोह और अवरोह है सदगुरु और शिष्य, और एक रिदम में, और उनसे मिलके संगीत बनता है, और पूरी सृष्टि, पूरी कायनात उस पर खुश होती है, उस रिदम से पूरी कायनात उससे आनंदित होती है। वह ऐसी रिदम है। तो अपने आप में वह संतुलित है। अब आगे क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, है ना, आगे क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कुछ व्यवहारिक सत्य होते हैं, है ना, लेकिन बहुत गुणा भाग भी नहीं होना चाहिए। कुछ व्यवहारिक सत्य होते हैं, और व्यवहारिक सत्य क्या है, वो भी हैपनिंग से आएंगे। अस्तित्व कुछ खुद भी इंडिकेट करेगा, व्यवस्थाएं देगा, वो कुछ ना कुछ बनाएगा। क्यों? क्योंकि दिखता है कि यह संघ बढ़ेगा,
संघ बढ़ेगा। किस जगह पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अस्तित्वगत व्यवस्थाएं आएंगी तो उसके इंडिकेशंस आ जाएंगे। वो कभी कभी अपने आप निकल जाते हैं, भीतर से निकल जाते हैं ना। कभी कभी हम बोल देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो घट जाता है कभी कि भाई एक अपना होना चाहिए, कम्युनिटी की कोई एक जगह होनी चाहिए और जो है एक कम्यून होना चाहिए। जबकि पिछले प्रयोग असफल हुए हैं, उसके बावजूद कम्यून बनना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व चाहता है ना, अस्तित्व के रिदम में उसकी ज़रूरत है ना। ऐसा थोड़ी ना कि रजनीशपुरम उजड़ गया, बड़ी तकलीफ हुई तो अब झंझट में मत पड़ो, हाँ अब झंझट में न पड़ो। सारी झंझट उठाने जैसी हैं और यह होना है तो हो जाएगा। बहुत दुराग्रह भी नहीं है, ये सहज आग्रह है। सहज आग्रह भी यह हैपनिंग के द्वारा है कि हो जाना चाहिए। अब जो हो जाएगा उसकी गाइडलाइंस मोटी मोटी तो दे चुके हैं, तो जैसा होना है हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत उलझने वाली बात भी नहीं है, इसमें बुरी तरह उलझोगे भी, और ये इग्नोर करने वाली बात भी नहीं। एक सहज प्रवाह में जैसा होना है हो जाएगा। वह इंडिकेशंस आते रहेंगे, वह व्यवस्थाएं बनती रहेंगी और उसमें वह सहजता से चीज़ें होती रहेंगी। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। दुराग्रह नहीं होना चाहिए। अब अस्तित्वगत व्यवस्था में चीज़ होनी होगी तो हो जाएगी। कोई कम्यून बनने हैं तो बन जाएंगे, नहीं बनने हैं तो नहीं बनेंगे, उसमें क्या है, ठीक है ना। और जब जो होना है हो रहा है। रिट्रीट्स जो है हम प्लान नहीं करते कि कब होगी क्या होगी, लेकिन हो जाती हैं, हो जाती है तो हो जाती है ना। संघ कहीं भी बैठा है, पेड़ों के नीचे बैठा है, पहाड़ों पर बैठा है और संघ अपना है, काम हो रहा है। संघ में जो होना चाहिए वह हो रहा है। कॉस्मिक रिदम से अलाइन होने की प्रक्रिया हो रही है ना। तो यह मुख्य काम यही है, हो रही है, हो जाएगी। यदि और होनी है तो और हो जाएगी। इसमें कोई सपोर्टिंग कोई सिस्टम्स और डेवलप होने हैं तो हो जाएंगे। और वह अंतर्निहित रहता है सब उसमें। सद्गुरु और शिष्य के संबंध कैसा होना चाहिए, उसके लिए किसी गुणाभाग की जरूरत नहीं है, उसमें अंतर्निहित होता है। वह महासंगीत है, उस महासंगीत में सब अंतर्निहित होता है।